दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, हमारे जीवन में जो है सबसे ज्यादा क्या वरी रहने वाली है या कौन सी चीजें हमको सबसे ज्यादा जीवन में तंग करने वाली हैं, पता चल जाएगा और उसको दूर करने की रेमेडी भी, तो जीवन में थोड़ी सरलता या आसानी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है, उसका नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ का क्या पर्पस है, क्या डायरेक्शन है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बनाया स्पेसिफिकली इसलिए है कि भाई हमारे जीवन में सबसे बड़ी उलझन, परेशानी, चिंता, वरी कहाँ से आने वाली है। वैसे तो सारा जीवन ही इसी में बीतता है, कोई ना कोई जीवन में परेशानी हर एक समय में लगी रहती है व्यक्ति की लाइफ में, कभी किसी के ज्यादा और किसी के कम। यही जीवन है। हम लोगों को अपने आप को जो है वो शुद्ध करते रहना है, प्यूरिफाई करते रहना है हर समय। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसमें स्पेसिफिकली आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कौन सी सबसे बड़ी विपदाएं, परेशानी या उलझन या रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन है और कैसे आप उसका निवारण करें। तो देखिए, चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा हमारे मन की गति है, हमारा मन है, जिस प्रकार से हम जीवन को अप्रोच करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाते हैं। लगन हमारा कोई भी हो, आत्मा कारक हमारी पत्रिका में कोई भी बन के आए, अंततः काम तो हम अपने मन के द्वारा ही करते हैं ना। हमारा लगन धनु है या हमारा लगन मकर है, लेकिन अगर हमारा चंद्रमा जिस पोजीशन में, जैसी स्थिति में बैठा होगा, हम उसी तरीके से काम करेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने चंद्रमा से 9th हाउस देखें। चंद्रमा से 9th हाउस हमारे जीवन का सबसे बड़ा उलझन, परेशानी या चिंता कह लीजिए या दुविधाएं कह लीजिए, वो आपको शो करता है। तो घर वाइज आपको मैं बता देता हूं, चंद्रमा अगर किसी की पत्रिका में 1st हाउस में बैठा है तो 9th हाउस में जो है सबसे बड़ी उसको जीवन में रुकावट, परेशानी, उलझन आएगी। अब आप इसको छोटी बात मत समझिए। चंद्रमा आपकी पत्रिका में 1st हाउस में बैठा है, वहां से 9वां स्थान से आपको सबसे ज्यादा ऑपोजिशन या परेशानी या चिंता मिलेगी। तो 9th हाउस हमारे जीवन में होता क्या है? देखिए, 9th हाउस हमारे जीवन में एक्सट्रीम धन होता है, सरलता से धन होता है, भाग्य होता है, हमारा पिता होता है, हायर एजुकेशन होता है, विदेश यात्राएं होती हैं, हमारे स्वयं के ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो 9th हाउस है वहां से बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे हमारी एजुकेशन को लेके, चाहे फॉरेन से रिलेटेड किन्हीं चीजों को लेके, चाहे हमारी अपनी फिलॉसफीज को लेके हम कहीं पे उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फादर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, धन जो है हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, या यूं कह लीजिए हम मेहनत अथाह करते चले जा रहे हैं लेकिन हमको वहां से वो फायदा नहीं हो पा रहा है। जिसको कहते हैं ना कई बार के भाई हम काम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम लगे रहते हैं, लेकिन हमको उसका इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है या हमको भाग्य ही नहीं साथ देता है। तो चंद्रमा 1st हाउस में बैठा है और 9th हाउस में आपको ये ऑपोजिशन आएगी। अब ये प्रॉब्लम्स कैसे घटेंगी और बढ़ेंगी? अब ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए कि चंद्रमा आपका 1st हाउस में बैठा हुआ है और अब शनि महाराज 9th हाउस में बैठ गए हैं। अब ये पोजीशन सीवियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जहां पे भी बैठते हैं वहां वैसे ही डिले, ऑब्स्ट्रक्शंस, परेशानियां या उस घर से रिलेटेड हमको कर्मा देते ही देते हैं। अब ये एक स्टेप पोजीशन आपकी और गड़बड़ा गई। अब तीसरा पॉइंट इसी में, अब मान लीजिए 9th हाउस का जो लॉर्ड है आपकी पत्रिका में, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मेष लगन की ही बात कर लेते हैं। चंद्रमा 1st हाउस में बैठा है और 9th हाउस से हमको परेशानी आनी है, वहां शनि महाराज बैठे हुए हैं और 9th हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति महाराज, वो वहां के कारक प्लैनेट भी हैं, बृहस्पति 9th के कारक भी हैं। अब वो मालूम पड़ा अष्टम में आके बैठ गए। अब आप समझ सकते हैं सारी स्थितियां कितनी विकट हो गई, परेशानी कितनी विकट हो जाती है ऐसी स्थितियों में। एक के बाद एक चीजें गड़बड़ाती चली गई।
वहीं पे अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो जो मैंने आपको बताया कि 9th हाउस से आपको सबसे बड़ी चिंता या परेशानी आने की संभावना है। अब ऐसी स्थिति में अगर वहां पे बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, वहीं के स्वामी मान लीजिए मेष लगन का जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है, वो वहां पे बैठे हुए हैं, तब जो ये परेशानी, चिंता या कष्ट जो मैंने आपको बात करी है वो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे या आप आसानी से वो चीजें पार पा पाएंगे। उससे चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वहां से 9th हाउस होता है आपका भाग्य का स्थान। अब यहां पे जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया तो इसी में एक और बात साथ में ऐड कर रहा हूं कि अब अगर चंद्रमा से 9th हाउस में उदाहरण के तौर पे सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, शनि महाराज बैठे हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अब ऐसे संदर्भ में हमारी परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन चिंता के विषय और भी कुछ हो जाएंगे। चिंता के विषय शनि महाराज भी हो जाएंगे हमारे अपने चार्ट में। शनि जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग मेष लगन का उदाहरण ले रहे हैं और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है, वहां से 9th हाउस प्रॉब्लम देगा, वहां बैठे हैं शनि महाराज। अब शनि मेष लगन के लिए कौन से कारक तत्व लेके आते हैं हाउसेस के हिसाब से, वो 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं मेष लगन वालों के लिए। तो यहां पे वो अवश्य बताते हैं कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी से, काम में, प्रोफेशन में, इनकम में, बड़े भाई बहनों से हमको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा से 9th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं। अब वो और ग्राफ को बढ़ा देंगे, जिन जिन चीजों के वो साक्षी हैं आपके चार्ट में, उन चीजों से भी आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पत्रिका में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में आपको परेशानियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपको करना क्या है, आपका चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वहां से आपको 9th नक्षत्र जो है आगे गिनना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अश्विनी नक्षत्र का बैठा हुआ है। अब हम वहां से 9th नक्षत्र आगे गिनेंगे तो वो आता है अश्लेषा। अब यहां पे हमको अश्लेषा के स्वामी की पूजा या आराधना करनी है। जैसे अश्लेषा का स्वामी होता है बुध महाराज, तो पहले हमको बुध से रिलेटेड पूजा करनी है। बुध के जो है कौन से देवता होते हैं, विष्णु जी, उनकी हमको आराधना करनी है। अश्लेषा और किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं शिव जी की आराधना से, क्योंकि वो सर्पों को दर्शाता है। तो ओम नमः शिवाय का जाप या शिव की पूजा आप अपने जीवन में जब धारण करेंगे तो आपके जीवन में जो ये चिंताएं हैं, ये जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से 9th नक्षत्र आपको देखना है। अगर आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है, 9th हाउस में आपकी परेशानी है, नक्षत्र कौन सा देखना है, चंद्रमा से 9th जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र के स्वामी को आपको बलवान करना है पूजा पाठ के द्वारा, उनकी आराधना के द्वारा, और जो चली आ रही परेशानियां हैं वो आपकी दूर होंगी। अब चंद्रमा आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है मान लीजिए 2nd हाउस में, वहां से देखिए 9th हाउस बन के आता है 10th। तो 10th बन के आता है तो यहां पे हमारा ऑफिस, हमारे बॉसेस, हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा सम्मान, ये सारी चीजों की वजह से हमको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स या चिंता इनकी वजह से हमको रह सकती है। 10th हाउस कभी कभार हम जीवन में अपने पिता के लिए भी लेते हैं, हमको वहां से भी संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 10वां स्थान बेसिकली देखा जाए तो काम, पोजीशन, मान, सम्मान, आपकी इच्छाओं का कि आप उनकी पूर्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 10th हाउस उन सारी चीजों का है। एक जैसे भार होता है ना हमारे ऊपर कि हमको घर चलाना है, परिवार चलाना है, अपना जीवन चलाना है, वो वाली सोच, ये 10th हाउस है। अब यहां पे 10th हाउस आप समझ गए कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है प्रोफेशन, काम, करियर, बिजनेस, मान सम्मान, यश, ये सारी चीजें होने वाला है। 10th हाउस बहुत उत्तम क्वालिटी के आप समझ लीजिए मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ, इन सारी चीजों के लिए भी होता है, फेम के लिए भी होता है, यश के लिए भी होता है। अब ये सारी चीजें हमारे जीवन में चिंता का विषय बन सकती हैं। 10th हाउस और आगे आप बढ़ाएंगे तो 10th हाउस हमारी पत्रिका में हमारी मदर इन लॉ का भी होता है, उनसे रिलेटेड हमको परेशानियां देखिए आ सकती हैं। अगर 10th हाउस आपकी पत्रिका में चंद्रमा से, जब चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा है तो वहां से 9th हाउस हुआ 10th,
10th में ये परेशानियां आपको आ सकती हैं। और अगर अब 10th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उन प्लैनेट्स से रिलेटेड भी हमको प्रॉब्लम आ सकती है। मालूम पड़ा चंद्रमा आपका 2nd हाउस में बैठा है और 10th में अगर बैठे हुए हैं, मान लीजिए सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं, तो काम में स्लो प्रोग्रेशन, धीरा प्रोग्रेशन, लेट राइज जीवन में, ये सब हमको उठाना पड़ सकता है। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है हमको प्रॉब्लम आ रही है कई बार हमारे नीचे वाले लोगों से जो काम करते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है या नीचे के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनसे हमको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब आपको ये पता है कि अब अगर 10th हाउस में और कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उससे रिलेटेड भी हमको प्रॉब्लम वो शो करेगा। जैसे अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस में बैठा हुआ है, साथ में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, तो हमारा गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। मंगल आपकी पत्रिका में अगर 7th हाउस का लॉर्ड है और वो 10th में बैठा हुआ है तो चंद्रमा से वो 9th हो गया। अब हो सकता है कि हमारे लाइफ पार्टनर भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आए या वो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाए। तो चंद्रमा से 9th हाउस, अगर चंद्रमा आपका 2nd हाउस में बैठा है तो 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स वो जिन घरों के स्वामी हैं उन चीजों से आपको चिंता, परेशानी, प्रॉब्लम दे सकता है। अब चंद्रमा जब यहां पे बैठा हुआ है 2nd हाउस में और 10th हाउस से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि चंद्रमा से 9th हाउस में पड़ता है ये 10th हाउस। आपको करना क्या है, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वहां से आपको 10वां नक्षत्र जो होगा आपके चार्ट में, आपके चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है, जैसे उदाहरण यहां पे हम लोग अश्विनी का ले रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र में 2nd हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वहां से हम देखेंगे 10th कौन सा हो जाएगा। यहां पे हमको करना पड़ेगा मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र आता है केतु के अंडर। अब केतु महाराज की पूजा, उपासना, गणेश जी की पूजा, उपासना, माता काली की, शिव की, पितरों की अपनी पूजा उपासना करने से हमको इस 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम में हमको निवारण मिलेगा। 3rd हाउस में आपकी पत्रिका में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, वहां से 9th हाउस क्या बन के आता है, 11th। तो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय क्या होने वाला है, 11th हाउस हमारे जीवन में हमारी इनकम, हमारी डिजायर्स, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई, हमारी इनकम, हमारा हर प्रकार का फायदा जो होता है ना, कि हम जो भी लगा रहे हैं किसी भी चीज में, चाहे अपने इमोशंस लगा रहे हैं, चाहे अपना कर्म लगा रहे हैं, चाहे अपना हार्डवर्क लगा रहे हैं, उससे हमको क्या आउटपुट हो रहा है, वो 11th हाउस हमको बताता है। हमारी पॉसिबिलिटी, हमारा फ्यूचर, हमारा ऑप्टिमिज्म जीवन में, कि हम कितनी तेजी से अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखते हैं, कि हमें परेशानी आ रही है लेकिन फिर भी हमारा एक सीध में लगा हुआ। लेकिन अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनने वाला है, पैसा हमारे लिए प्रॉब्लम बनने वाला है, हमारी स्वयं की खुद की कई आदतें हमारे लिए प्रॉब्लम बनने वाली हैं, मित्र हमारे लिए प्रॉब्लम बनने वाले हैं हमारा। क्योंकि अब यहां से ये भी देखेंगे 11th हाउस इन चीजों से रिलेटेड है, लेकिन अगर गूढ़ता में हम जाते जाएंगे तो बहुत चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये हमारे सन इन लॉ को और डॉटर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है, 11वां स्थान हमारी बहू को या हमारे दामाद को रिप्रेजेंट करता है। हमको उससे बहुत बड़ी चिंता या परेशानी हमारे जीवन में हो सकती है। तो हमको ये देखना है, जब 3rd हाउस में चंद्रमा बैठा है तो वहां से 9th हाउस यानी कि 11th हाउस से रिलेटेड हमारे जीवन में उलझने, परेशानियां सब क्रिएट हो सकती हैं। अब अगर 11th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठा है, आप समझ सकते हैं कि ये परेशानियां बढ़ जाएंगी। 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा वो भी बताएगा, जो भी आपके चार्ट में जिस भी घरों का वो स्वामी होगा, जो उसके कारक तत्व होंगे, वो उन चीजों से भी शो करेगा कि हमको उन चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है, अगर 11th हाउस में सन बैठा हुआ है तो हमारे अपनी हठ धर्मता की वजह से, ईगो की वजह से, अभिमान की वजह से, हमारे बहुत हार्श नेचर की वजह से हमको जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यही सूर्य अगर हमारे 5th हाउस का लॉर्ड है मान लीजिए और 11th में बैठा हुआ है, तो हो सकता है हमारी संतान से रिलेटेड किसी प्रकार की चिंता हमको यहाँ पे सताए। तो 3rd में बैठा है तो 11th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 4th हाउस में आपके चार्ट में, आपको कहां से प्रॉब्लम्स आएंगी,
12th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि 4th से जब आप गिनेंगे 9 स्थान आगे तो वो आता है 12th। हर प्रकार का एक्सपेंडिचर, आपकी अपनी आदतें, आपका अपना हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें हमको प्रॉब्लम देने वाली है। विदेश यात्रा, ये सारी चीजें हमको तंग करने वाली हैं। हमारे अपने माता पिता से जुड़े प्रॉब्लम्स जीवन में हमको बहुत दिक्कत देने वाले हैं। हमारे अपनी संतान से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी परेशानी हमारे जीवन में सामने आ सकती है, उनकी हेल्थ को लेके, उनके करियर को लेके, उनकी वेल्थ को लेके, या उनके स्वयं के जीवन को लेके। अगर 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो कई प्रकार की हमको वो प्रॉब्लम्स 12th हाउस से रिलेटेड शो कर सकता है। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी प्रकार का बंधन, जेल, ये सारी प्रॉब्लम्स, हमको तबीयत खराब हो जाना, हमारे ऊपर एक्सेसिव कर्जा इतना चढ़ जाना जो कि उतर नहीं रहा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखिए हमको यहाँ पे शो होती है। अब चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है और हम उससे 9th हाउस कौन सा हो गया? 12th हाउस, जिससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में उपज रही हैं। अब 12वें स्थान में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हमारे जीवन में उस प्लैनेट से रिलेटेड भी हमारे जीवन में देखिए आ सकती है। आपको करना क्या है उपाय कि चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है, वहां से 9th हाउस हुआ 12th, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से 12वां नक्षत्र आप देखेंगे। अब जो भी होगा आपकी पत्रिका में, और जो 12वां नक्षत्र हो उससे रिलेटेड ग्रह के आपको उपाय करने हैं, उससे रिलेटेड देवता की आपको पूजा करनी है, यह बात अवश्य याद रखिएगा। चंद्रमा आपकी पत्रिका में 5वें स्थान में बैठा है, वहां से 9th हाउस कौन सा बन के आता है? 1st हाउस। अब 1st हाउस बन के आता है, इसका मतलब क्या है? हमको स्वयं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहने वाली है, हमको डायरेक्शन ना मिले, हमारी विवेक, बुद्धि, ज्ञान, पर्सनालिटी, हेल्थ इश्यूज, हमको अपना शरीर अच्छा नहीं लग रहा, अपना फेस अच्छा नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हर प्रकार की स्वयं को लेके हमको प्रॉब्लम्स हमको लेके होने लग जाती हैं। हमारी चॉइसेस गलत हो गए, हमारे डिसीजंस गलत हो गए स्वयं को लेके। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब 5th हाउस में बैठा हुआ है, वहां से 9th हाउस हुआ 1st हाउस। अब 1st हाउस का लॉर्ड भी मालूम पड़ा अष्टम में बैठा है, तुरंत समझ जाइए कि हमारे जीवन में कई प्रकार के ऐसे डिसीजंस, काम, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, इन सारी चीजों से लेके हमको प्रॉब्लम्स आने वाली है। हम अवश्य सलाह लेना हमारे लिए बेटर है। किसी भी प्रकार का अड़ना, जटिल हो जाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है, नहीं तो वो हमको और प्रॉब्लम प्रदान करेगा। और अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा 5th में बैठा है, व्यक्ति कह रहा है बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन वहां से 9th हाउस चिंता का विषय है, यानी कि लगन। अब लगन में बैठे हुए हैं और आगे मान लीजिए सैटर्न, केतु जैसे प्लैनेट, तो आप समझ सकते हैं ये स्वयं को लेके प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है, चाहे काम को लेके, अपने नाम को लेके, यश को लेके, हेल्थ को लेके, पर्सनालिटी को लेके, पूरा का पूरा जीवन का हमको डायरेक्शन ही हो सकता है लॉस्ट हो जाए, तो हमको उसका तुरंत निराकरण करना चाहिए। अब अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका में 5th हाउस में बैठा है, वहां से 9th हाउस हुआ 1st, तो चंद्रमा से 1st नक्षत्र कौन सा, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्वयं बैठे हुए हैं उसी नक्षत्र के स्वामी की आपको पूजा करना बहुत अनिवार्य है। वो जो स्वामी हैं, उनके जो देवता हैं, उनकी पूजा करने से ही आपको इन झंझटों से, परेशानी से, चिंता से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा आपकी पत्रिका में 6ठे स्थान पे बैठा हुआ, 6ठे से 9th क्या हो जाएगा? 2nd हाउस। अब 2nd हाउस किन चीजों से रिलेटेड है? हमारी हर प्रकार की सेविंग से, पैसे से, हमारी स्पीच से, हमारे खाने से, हमारे कुटुंब से, हमारे घर से, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपको चिंता होने वाली है कि भाई हमको अर्ली चाइल्डहुड बहुत बढ़िया नहीं रहा, हमको किसी प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम आई, अपनी भाषा के कारण हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम किसी से कुछ कम बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते, या झगड़ा करते हैं, या कुछ इस तरीके की चीजें, हम जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, वहां गड़बड़ हो रही है। नाम खराबी करने की, कुल की, अपने वंश की, वहां ये प्रॉब्लम आ सकती है। 2nd हाउस जो है हमारे अपनी कुल की मर्यादा से भी रिलेटेड है, नाम से रिलेटेड है हमारे कुल के। अब उन पे मालूम पड़ा भट्टा लग रहा है, धब्बा लग रहा है, वहां पे और कोई प्लैनेट बैठा है तो वो और सत्यानाशी कर रहा है।
अपनी भी चीजों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम दे रहा है। किसी के लिए सेकंड मैरिज की यहाँ पे इश्यू हो सकता है। चंद्रमा जब 6th में बैठा हो, क्षमा करिए, तो वहां से 9th आता है सेकंड हाउस, तो सेकंड मैरिज से रिलेटेड जीवन में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हो नहीं रही है, करनी है, या हो के वो भी परेशानी में है। तो काफी प्रकार की चीजें हैं। हमारी संतान का करियर अच्छा नहीं है, बहुत चीजों से रिलेटेड ये पॉइंट आता है। तो हमको उन सारी चीजों से चिंताएं बनी रह सकती हैं। अब चंद्रमा आपकी पत्रिका में 6ठे स्थान में बैठा है, वहां से 9th हाउस हुआ सेकंड। तो चंद्रमा से जो भी सेकंड नक्षत्र होगा, आपको उसकी आराधना करनी है। ये याद करिए, उस ग्रह की, उस देवता की आपको आराधना करनी है। मालूम पड़ा जैसे चंद्रमा 6ठे स्थान में बैठा हुआ है मेष राशि में, तो उससे दूसरा नक्षत्र कौन सा होता है? भरणी के जो स्वामी हैं वो होते हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज की हमको पूजा करना बहुत जरूरी है। शुक्र महाराज का मतलब माता लक्ष्मी, और भरणी के यम देवता कामाख्या माँ, हमको इनकी पूजा से जो है शांति मिलेगी। हमारे भंडारे भरेंगे। सेकंड हाउस स्टोरेज का है, जो स्टोरेज कर सकते हैं उन चीजों का। लेकिन यहाँ पे गलत चीजों को स्टोर नहीं करना चाहिए। गलत चीजों का मतलब कोई ऐसे मानसिक विकारों में चले गए, कोई सोच डेवलप कर ली गलत, तो वो भी तो स्टोर हो रहा है सेकंड हाउस में। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर सेकंड हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, अच्छी चीजें स्टोर होंगी, और अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो जीवन में कई बार हम अपने अंदर अपने जीवन के कई प्रकार के कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं। 7th हाउस में आपकी पत्रिका में चंद्रमा महाराज बैठे हैं। कौन सा सबसे बड़ा चिंता का विषय आने वाला है? 3rd हाउस। अच्छा, 3rd हाउस छोटा हाउस नहीं है, आप उसको ये मत मान के चलिए। वो अपॉर्चुनिटीज का हाउस है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का हाउस है। खुद से विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, छोटे भाई बहन हमारे, उन चीजों से रिलेटेड है। देखिए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है। जो 3rd हाउस है, यही हमारी डिजायर को उत्पन्न करता है। कई बार जीवन में हमारी डिजायर ही नहीं पनप पाती है, हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाती है। हम खुल के खुद काम ही नहीं कर पाते हैं। ये फ्री विल का हाउस है कि आप क्या कर सकते हैं। कई परेशानियां जीवन में आ रही हैं, लेकिन मैं जी लड़ के आगे निकल जाऊंगा। यहाँ फ्री विल है। यहाँ हमारे फादर इन लॉ है, ससुर का घर है, ये उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे मदर और फादर से रिलेटेड कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, हमको हमेशा जो है वो यात्राओं में रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है अपने जीवन में। हमको ये सारी चिंताएं देखी खा सकती हैं। अगर 7th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो वहां से 9th हाउस हुआ 3rd। अब 3rd में और जो प्लैनेट बैठे होंगे वो भी अपनी तरफ से आपको चिंताएं प्रदान करेंगे। अगर बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति आपकी पत्रिका में मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड है, तो हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो, कई तरीकों की उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बृहस्पति कारक है संतान से रिलेटेड, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीजों को भी हमको देखना पड़ता है गहराई से। अब 7th हाउस में चंद्रमा बैठा है, 3rd हाउस से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आएगी। 9 स्थान आगे आपको करना क्या, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वहां से 3rd नक्षत्र का आपको पूजा करनी है। उदाहरण के तौर पे चंद्रमा आपका अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, तो वहां से 3rd नक्षत्र हुआ कृतिका, उसके स्वामी है सूर्य देवता। आपको उनकी पूजा करनी है। सूर्य देवता की पूजा करने से आपको हर प्रकार के लाभ मिलेंगे, परेशानियां आपकी दूर होंगी। अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि अपने में ही बहुत सुंदर पोजीशन नहीं होती है। अब अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा हमको कहां पे 9th हाउस आता है? 4th हाउस। अब 4th हाउस से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। 4th हाउस भी बहुत वाइड है। 4th हाउस रिलेटेड है हमारे अपने खुशियों से, हैप्पीनेस से, प्रॉपर्टी से, मदर से, हम जिन जनता के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हमारे उस इंटरैक्शन से, हमारे अपने अंदर की सोच से जो हमारे अंदर डेवलप होती है, अच्छी, बुरी, पॉजिटिव, नेगेटिव, हम क्या भरे रहते हैं, हमारे अपने जीवन के कुछ उन कारनामों से जो हम लोगों से छुपा के रखते हैं अपने जीवन में, हमारे लिए मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, या उनके अंदर ही हमारा भटक जाना, वही हमको मालूम पड़ा इधर उधर लिए जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा उन चीजों में चले जा रहे हैं और अपने आप को डिप्रेस किए ले रहे हैं। वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। संतान से रिलेटेड हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फादर से रिलेटेड हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड
काम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनका पद या पोजीशन बहुत ऊंची है, उसकी वजह से वो घर में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी भी चीजें देखिए हो सकती हैं अगर अष्टम में चंद्रमा बैठा है। और फोर्थ हाउस में और जो प्लैनेट बैठे होंगे वो और आपको चीज बताएंगे कि भाई हाँ, और इन चीजों की वजह से भी देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। मालूम पड़ा वहां मंगल बैठा है तो क्रोध, एग्रेसिवनेस, इन सारी चीजों की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब चंद्रमा आपका अष्टम में बैठा है, वहां से 9th हाउस हुआ फोर्थ हाउस। चंद्रमा जहां पे भी बैठा है उस नक्षत्र से आपको चौथा नक्षत्र ले लेना है, उस नक्षत्र के स्वामी की आपको पूजा करनी है, उस देवता की आपको पूजा करनी है, उससे आपको बहुत निराकरण या आपको निवारण हो जाएगा। ये बहुत अचूक रेमेडी है और मैंने नक्षत्रों के ऊपर डिटेल में सब वीडियोस बनाए हैं, उसके देवता, उसके स्वामी, आपको सब पता चल जाएगा। चंद्रमा आपकी पत्रिका में 9th हाउस में बैठा है, प्रॉब्लम हमको कहां आ सकती है? 9th हम देखेंगे तो 5th हाउस हमारी स्वयं की एजुकेशन से रिलेटेड है। 5th हाउस हमारे स्वयं के निर्णयों से रिलेटेड है, हमारी आदतों से रिलेटेड है, हॉबी से रिलेटेड है। गलत आदतें, गलत चीजों की वजह से कई प्रॉब्लम्स, हमारे लव, हमारे रिलेशनशिप्स, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनने वाला है। हमारे लिए हमारी संतान प्रॉब्लम बनने वाली है, कोई पद या कोई प्रमोशन या कोई पोजीशन या नौकरी में टिक ना पाना, बार बार वहां से हमारा परेशानी हो रही है, हट रहे हैं, वहां से हमको बार बार हटना पड़ रहा है, हमको जगहें चेंज करनी पड़ रही हैं, या हमारी कुलीग्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, या हमारे बड़े भाई जो हैं उनकी धर्म पत्नी से हमको जीवन में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीजें भी देखिए हो सकती हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है। एक घर में हजारों प्रकार के कारक तत्व होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। अब 9th हाउस में चंद्रमा बैठा है, पंचम स्थान में, आपको पता चल गया कि कौन सी प्रॉब्लम्स रहने वाली है। आपको क्या करना है? आपका चंद्रमा 9th हाउस में जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से आपको कौन सा नक्षत्र लेना है? पंचम नक्षत्र। वहां से जो पंचम नक्षत्र होगा उसके स्वामी की, उसके देवता की पूजा करने से आपको तुरंत इसमें फायदा प्राप्त होगा। आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 10th हाउस में, वहां से 9th हाउस क्या बन के आता है? 6th हाउस। अब आप जानते हैं 6th हाउस हमारे जीवन में वैसे षड रिपुओं से ग्रसित है, हमारे प्रारब्ध से ग्रसित है। तो ये पोजीशन भी अवश्य जान लीजिए कि कई प्रकार के लॉ केसेस, लड़ाई झगड़े, हेल्थ इश्यूज, कई प्रकार के हमारे जीवन में कॉम्पिटिशन, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमको वो बहुत प्रॉब्लम देते रह सकते हैं। हमको हमारे लाइफ पार्टनर से संबंधित भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारे मैटरनल जो साइड होता है, हमारे मामा वगैरह का जो साइड होता है, मामा मौसियां, इनका साइड जो होता है, उनसे रिलेटेड हमको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारी सर्विस में प्रॉब्लम, हमारी रूटीन फॉलो करने में प्रॉब्लम, डिसीज, हेल्थ, कोर्ट केसेस, ये सब चीजों को शो करता है। कंपटीशन में लगे रहना व्यक्ति के जीवन में हमेशा, या हमेशा एक एग्रेसिव अप्रोच बना के रखना, लड़ाई झगड़ा होना। 6th में जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी वजह से हमेशा चिंता में रहना। मालूम पड़ा शुक्र बैठे हुए हैं तो हमारे अपने मैरिड लाइफ हमारा चिंता का विषय बना रहेगा। यहां पे वो ये शो करेंगे। अब चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में 10th हाउस में बैठे हैं, वहां से 9th हाउस हुआ 6th। आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से 6ठा नक्षत्र आप लेंगे, उनके स्वामी की आप पूजा करेंगे। उस जो जिस नक्षत्र में भी आपका चंद्रमा बैठा है वहां से 6ठा नक्षत्र, उसके जो स्वामी होंगे, उसके जो देवता होंगे, वो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएंगे। आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है 11th हाउस में। अब 11th हाउस से 9th हाउस कौन सा बन के आता है? 7th हाउस। अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स कहां से क्रिएट होने वाली हैं? कई बार विदेश से रिलेटेड, बाहर वाले लोगों से रिलेटेड, कई स्ट्रेंजर्स हैं जो आके हमको जीवन में तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हमारी स्वयं के भोग, हमारी आदतें, हमारा खुद का रिप्रेजेंटेशन जो हम दुनिया में करते हैं, उसकी वजह से कई बार कई हजारों प्रॉब्लम हो जाती हैं। आदमी कहता नहीं है कि अरे भैया दिखावे के चक्कर में हम ये कर गए, अरे भैया किसी चीज के चक्कर में हम वहां फंस गए। 7th हाउस, अगर 11th में चंद्रमा बैठा हुआ है, प्रॉब्लम कहां से आएगी? 7th हाउस में सबसे बड़ी चिंताएं, मैरिज, बिजनेस, आपके जो सामने के आपके कई कॉम्पिटिशन्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, उस तरीके की चीजें, आपके स्वयं के भोग, ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम देंगी। यात्राओं से हमको कभी
प्रॉब्लम आ रही है, विदेश से हमको कभी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 7th हाउस उसी चीजों से रिलेटेड है। तो हर प्रकार का वृद्धि को लेके हमको प्रॉब्लम होगी, चाहे वो धन की वृद्धि हो, बिजनेस की हो, काम की हो, तो वो चीजें भी हमको हमारे जीवन में प्रॉब्लम देंगी। और 7th हाउस हम जानते ही हैं कि हमारे जीवन में मैरिज का है, हमारा पूरक स्थान है। 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा उससे रिलेटेड भी हमारी चिंताएं जो हैं एक नहीं कई सारी देखी हो सकती हैं। अब 7वें स्थान का स्वामी आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, मालूम पड़ा वो अष्टम में या छठे में बैठा है, और चंद्रमा आपका 11th में बैठा हुआ है, वहां से चिंता का घर बन के आ रहा है 7th। अब आप समझ सकते हैं कि मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप्स, किसी पे विश्वास कर लेना, सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली हैं हम लोगों को। हमारे पिता से रिलेटेड जो उनकी इनकम है, उनकी डिजायर्स हैं, उनसे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो रही है। अब हमारे पिता की इच्छाएं कुछ हैं, हम उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी हो ही नहीं रही हैं, वो अलग किस्म के हैं, तो वो मालूम पड़ा हमें उनसे दिक्कतें हो रही हैं। तो काफी चीजों की प्रॉब्लम है। अब 11th हाउस में आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा है, वहां से 9th हाउस बन के आता है 7th। अब 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आपको करना क्या है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से आपको कौन सा नक्षत्र देखना है, 7वां नक्षत्र। 7वें नक्षत्र का जो भी स्वामी होगा, जो देवता होंगे, उनसे रिलेटेड आपको पूजा करनी है, वो आपका निवारण करेंगे, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएंगे। चंद्रमा आपकी पत्रिका में 12th हाउस में बैठा है, वहां से 9th क्या हो जाता है, 8th। अब आप समझ सकते हैं, इसलिए ये चंद्रमा की जो पोजीशन 6th की, 8th की, 12th की बुरी मानी जाती है। 12th में जब वो बैठेगा तो अफेक्ट करेगा 8th हाउस को, वहां से 9th। अब 8th हाउस क्या होता है, हमारे जीवन में बाहर से कमाया हुआ धन, हमारा ऐसा धन जो हमको अपने लाइफ पार्टनर से मिलता है, या धन कह लीजिए, या समाज या परिवार कह लीजिए, जो हमको हमारे लाइफ पार्टनर के द्वारा मिलता है। यानी कि हमारे इन लॉज, उनसे प्रॉब्लम हो रही है, हमारे विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, काफी अप एंड डाउन है, हेल्थ इश्यूज, अननोन प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे जीवन में, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेज, सडन एंडिंग्स हो रही हैं हमारे जीवन में, चाहे रिश्तों की हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी भी चीज की सडन एंडिंग हो रही है हमारे जीवन में। तो काफी हमको कलेश उठाने पड़ रहे हैं 8th हाउस की वजह से। 8th हाउस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। अब 8th हाउस में और अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और वो चंद्रमा से 9th हो गया, तो उससे भी रिलेटेड हमको अवश्य काफी चिंता होगा। 5th हाउस का लॉर्ड आपका 8th में बैठा है, चंद्रमा बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में 12th हाउस में, वहां से 9th हुआ 8th। तो आप समझ सकते हैं संतान से रिलेटेड आपको काफी चिंता हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है और चंद्रमा 12th में बैठा है। ऐसी स्थिति में घर, परिवार, प्रॉपर्टी, सुख, माता जी, इनसे संबंधित बड़ी आपको परेशानी हो सकती है। अब चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है, वहां से 9th हुआ 8th। अब 8th का मतलब हो गया चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से 8वें नक्षत्र की आप स्वामी की पूजा करिए, उस देवता की पूजा करिए, आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी और बड़ा ही मिराकलसली आप समझ सकते हैं कि आप इससे ऊपर उठेंगे लेवल से, आपको कोई डायरेक्शन मिल जाएगा, कोई रास्ता मिल जाएगा, स्टक चीजें जो हैं वो आपकी खुल जाएंगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको प्रदान करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।